तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग के ऊपर। और जितने भी हमारे द्रव्य गुण के अंदर ये जो द्रव्य दिए गए हैं उसके मैंने ये वर्ग एक जगह नोट कर दिए हैं। अगर आप लोग इसको डेली रिवाइज करोगे ना, ट्रस्ट में गाइस, आप लोग चुटकी में बता सकते हो कि कोई भी आपसे पूछे कि भृंगराज है वो किस में यूज करते हैं तो केश्य में यूज करते हैं, और इसी के हिसाब से आप लोग उसका आमिक प्रयोग भी लिख सकते हो। कोई पूछने लगे कि भाई साहब दीपन द्रव्य बताओ, तो आप लोग बता सकते हो कि ये दीपन द्रव्य है। तो टोटल ये हमारे हैं 89 वर्ग हैं टोटल। अगर आप लोगों ने ये 89 वर्ग को अच्छे से याद कर लिया और इस क्लास के बाद अगर आप लोगों ने 5 से 10 बार इसको पढ़ा तो डेफिनेटली आप लोगों को ये बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। बिना देरी किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा मेध्य। देखो मेध्य के अंदर हमारा होता है ऐन्द्री, जिसको बोलते हैं शंख पुष्पी आता है, ज्योतिषमती आता है और मंडूक पर्णी आता है। मदकारी, मदकारी से आता है हमारा अहिफेन। आप लोगों को पता है कि जो अहिफेन होता है वो मदकारी होता है। उसके बाद संज्ञा स्थापन, संज्ञा स्थापन में आता है जटामानसी और वचा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो संज्ञा में ज्ञा आ रहा है, ज बनता है, तो ज से जटामानसी और वचा आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आता है निद्रा जनन, निद्रा जनन सर्पगंधा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखना कि सांप के काटने से वो इंसान नींद में चला गया। फिर आता है वेदना स्थापन। वेदना स्थापन क्या है? वेदना स्थापन है कि जो एरेंड है, एरेंड नाम की जो लड़की है वो आरआर सिनेमा में गुड नाइट करती है। गुड नाइट यानी कि सो जाती है। एरेंड नाम की लड़की आरआर सिनेमा में जीएन दैट इज गुड नाइट करती है, तो एरेंड से हो जाएगा एरेंड। आरआर, आरआर इज रासना रसोन। जीएन से हो जाता है हमारे पास गुगलू और निर्गुंडी। उसके बाद आता है हमारे पास रस्य। रस्य आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है, में श्रृंगी होता है रस्य। उसके बाद आता है त्वचय। त्वचय में श्वेदोजनन, श्वेदोपक, श्वेदोपनयन। श्वेदोजनन, श्वेदोजनन में व से याद रखना है आप लोगों को वत्सनाप। श्वेदोपग, पग से आप लोगों को याद रखना है शिग्रो, क्योंकि शिग्रो में ग आता है, श्वेदोपग में भी ग आता है। और श्वेदो उपनयन, उपनयन से आप लोगों को उशीर याद रखना है। इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे? उषा के नयन, उशीर के नयन। केश्य, केश्य आप लोगों को भृंगराज पता ही है कि केश्य होता है। वर्ण्य, वर्ण्य में हमारे पास आता है कुमकुम। तो कुमकुम याद रखना कि जो कुमकुम नाम की लड़की है वो सुंदर है, तो वर्ण अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमको लोग कुमकुम यूज करते हैं। कंडुग्न, कंडुग्न में आप लोगों को निम्ब याद रखना है। खुजली को कौन दूर करेगा? निम्ब दूर करेगा। फिर आता है कुष्ठग्न। कुष्ठग्न में हमारे पास आता है खदीर और हरिद्रा। हरिद्रा आप लोगों को पता है दो टाइप्स की होती है। जब मैं आप लोगों को जातियां पढ़ाऊंगा तो उसमें आता है कि वन हरिद्रा और आम ग्रंथि हरिद्रा होता है। कुष्ठ में खदीर के साथ साथ और भी द्रव्य आते हैं, खदीर, हरिद्रा, और जैसे आता है हमारे पास आरगवत, भल्लातक, बाकुची, सैर्यक और चक्रमर्थ। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको मैंने याद रखा था ए बी स्क्वायर सी और एस। ए से हो जाएगा आरगवत, बी से हो जाएगा भल्लातक और बाकुची, सी से हो जाएगा चक्रमर्थ और एस से हो जाएगा सैर्यक। इसके बाद आता है हृदय। हृदय कौन होता है हमारे पास? अर्जुन होता है, ये सबको पता रहता है। शोथहर, शोथहर कैसे याद रखना है? अग्निमंत और गंभारी होता है। तो इसको ऐसे याद रखना कि मेरे शरीर में ना शोथ हो गया, बहुत ज्यादा गंभीर अग्नि निकल रही है मेरे शोथ से, बहुत ज्यादा गंभीर अग्नि निकल रही है, तो शोथहर। इसके बाद आता है गंडमाला नाशक। गंडमाला नाशक में कांचनार याद रखना है। इसके बाद आता है छेदन, छेदन इस श्लेष्म हर। श्लेष्म हर होता है लवंग, विवितकी, वासा, त्वक, तालीशपत्र और यष्टिमधु। इसको मैंने पता है कैसे याद रखा था? देखो मेरा नाम जो है ना तुषार है, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि त्वक तालीशपत्र टीटी और वीवी, वीवी मेरे
भाई का नाम था विवेक, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि टीटीवीवी, डेट इज त्वक तालिशपत्र विवितकी वासा, और उन दोनों के बीच में क्या है, लव यू, डेट इज लवंग और यष्टि मधु। तो ऐसे मैंने याद रखा था। इसके बाद आता है कासहर में हमारे पास आता है कंटकारी, बृहति, कर्कट श्रृंगी और पिपली। इसको मैंने कैसे याद रखा था, तो देखो मैंने ऐसे याद रखा था कि जो बड़ी पिपली होती है डेट इज बृहति पिपली, बड़ी पिपली। खांसी हम कहाँ से लेते हैं, कंठ से लेते हैं। और कैसी खांसी निकली, कर्कट, कर्कट आवाज आई उसमें से। तो बृहति पिपली, कंठकारी और कर्कट श्रृंगी। श्वास हर, श्वास जो है हम बाहर से लेते हैं, भारंगी, मैंने ऐसे याद रखा था। तृष्णा निग्रहण में दोनों चीजें डीडी से याद रखनी है आप लोगों को, धान्यक और धमसा। तृप्तिघ्न, तृप्तिघ्न कौन होता है, शुंठी होता है। रोचन, दाढ़ी में होता है, तो ऐसे याद रखना कि अनार खा के मजा आता है। फिर आते हैं दीपन द्रव्य। दीपन में मैंने इसे याद रखा था हाजमा से, डेट इज एच से हो जाएगा हींग, ए से हो जाएगा अतिविषा, जे से हो जाएगा जीरक, एम से हो जाएगा मरीच, और सी मैंने एक एक्स्ट्रा याद रखा था डेट इज चित्रक। इसके बाद आता है पाचन। पाचन होता है पचने में मस्त, मस्त से याद रखा मुस्तक। वमन होता है मदन फल, ये आप लोगों को पता है। विरेचन की बात करें तो सुख विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। सुख विरेचन जो होता है वो त्रिवृत होता है, तीक्ष्ण विरेचन जो होता है वो हमारा होता है कुमारी कटुकी। तो दो चीजें के से स्टार्ट जो हो रही हैं वो तीक्ष्ण विरेचन के लिए हो रही है, दो चीजें जो हमारी डी से स्टार्ट हो रही है, धान्यक धमसा, वो तृष्णा निग्रहण के लिए है। इसके बाद ग्राही, देखो इसको मैंने कैसे याद रखा था कि जो बिल्ली की जाति है वो ग्राही है, बिल्व और जाति फल ग्राही। फिर आमहर, आम को कूट के खाया, तो आमहर कुटज। स्तंभन में त आता है बीच में, धातकी में भी ता आता है बीच में, तो स्तंभन धातकी। पुरीश विरजनीय, पुरीश विरजनीय, शालमली शल्लकी, डबल एस, डबल एस, शालमली शल्लकी। शूल प्रश्मन में आ जाता है अजमोदा। इसको मैंने याद रखा था कि जो मोदी जी हैं वो दर्द को कम करते हैं। इसके बाद क्रीमेघ्न, क्रीमेघ्न में आता है कंपिलक, तुलसी, पलाश, विडंग। इसको मैंने अपने नाम से याद रखा था, तुषार कुमार प्रजापति। तो टी से हो जाएगा तुलसी, के से हो जाएगा हमारे पास कंपिलक, पी से हो जाएगा पलाश, और विडंग ऐसे ही याद रखा था। फिर यकृत पर कार्य करने वाले द्रव्य। अब देखो मैंने इसे ऐसे याद रखा था कि जो हमारे यकृत होता है ना वो ऊपर है, ऊपर है, और ऊपर आसमान में क्या होते हैं, बादल होते हैं। कैसे बादल, काले बादल। तो अपामार्ग, यकृत का है ऊपर के मार्ग में है अपामार्ग, और ऊपर के मार्ग में क्या है, काले बादल, कालमेघ। फिर शुक्र जनन, शतावरी आप लोगों को पता ही है, एक आपको पता ही रहता है, याद रखना है एक कि शुक्र कहाँ रहता है हमारा, कच्छू में रहता है, यानी कि अंडरवियर के अंदर रहता है। इसे मैंने ऐसे याद रखा था। गर्भ रोधक, तो मैंने इसे ऐसे याद रखा था कि जब करके गर्भ की प्राप्ति हो गई मेरे को। फिर आर्तव संग्रहणीय, आर्तव संग्रहणीय में लोध्र और अशोक याद रखना आप लोग। फिर स्तन्य शोधन, तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि सुबह सुबह उठ के जब मैं पराठे खाता हूँ तो पराठों के साथ में मैं दूध पीता हूँ, तो पाठा यानी कि पराठा, स्तन्य शोधक। इसके बाद आता है मूत्र विरेचनीय। मूत्र विरेचनीय कौन कराता है, भूमि आम्लकी, गोक्षुर, पुनर्नवा। इसको मैंने कैसे याद रखा था, तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था ना कि देखो जो हमारी गायें हैं वो भूमि पर बार बार सूसू कर रही है, मूत्र कर रही है, तो जो गायें यानी कि गोक्षुर वो बार बार यानी कि पुनर्नवा भूमि पर सूसू कर रही है, भूमि इस भूमि आम्लकी। फिर अश्मरी भेदन, अश्मरी भेदन में मैंने ऐसे याद रखा था कि पाषाण भेद, वरुण और कुलत, पीवीके, बहुत इंपॉर्टेंट अश्मरी भेदन, पाषाण भेद, वरुण और कुलत होता है। फिर मूत्र संग्रहणीय, मूत्र का संग्रहणीय कौन करेगा, तो जम्बो। ऐसे याद रखना कि जामुन खा के जो है सूसू रुक गया। और जो एक था हमारा मूत्र विरेचनीय,
वो हमारा था गाय से रिलेटेड। जो गाय है वो बार बार सूसू करती है भूमि पर। इसके बाद मधुमेहर। अब मधुमेह को कौन हरता है? तो बीजक। याद रखना, जो बीज होते हैं वो मधुमेह को हरते हैं। ऐसे ये याद करने की ट्रिक्स हैं। फिर दाह प्रशमन। दाह प्रशमन कौन होता है? चंदन और एला, ये ऑब्वियस है। बल्य, बला नाम से याद हो जाएगा। संधान्य, लज्जालु, ये आप लोगों को याद करना है। इसके बाद रसायन। रसायन में हमारे पास आता है हरितकी, आम्लकी, अश्वगंधा, गुड़ुचि, ये आप लोगों को याद करना है। रक्त स्तंभन से याद रखना है आप लोगों को नागकेशर। तो इसे मैंने ऐसे याद रखा था कि जो नाग होता है वो रक्त को रोक देता है, स्तंभन कर देता है। फिर रक्त का प्रसादन कौन करता है? तो सारीवा और मजिष्ठा करते हैं। अंग मर्द प्रशमन कौन होता है? तो अंगों में जो दर्द होता है उनको कौन कम करता है? मेथिका करता है। मैंने एक और बताया था अभी, बीजक। बीजक क्या करता है? आप लोग बताना मेरे को। याद आ रहा है क्या करता है बीजक? याद करो, याद करो, याद करो। अभी अभी पढ़ाया है, अभी अभी पढ़ाया है। मधुमेह हर, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अंगमर्द प्रशमन मेथिका। फिर अस्थि संधानीय कौन होता है? नाम से याद हो जाएगा, अस्थि श्रृंखला। अस्थि संधानीय, अस्थि श्रृंखला। लास्ट हमारा है लताकरंज। लताकरंज विषम ज्वरघ्न में यूज होता है लताकरंज। गाइस, अगर आप लोगों ने ये सारे के सारे वर्गों को 5 बार एटलीस्ट अभी इस वीडियो को खत्म करने के बाद में पढ़ा, तो ट्रस्ट मी, आप लोगों को एक एक वर्ग याद हो जाएगा, उसके अंदर के द्रव्य आप लोगों को याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड आई रियली होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, और अगर कोई भी गलती लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कोई द्रव्य मिस हो गया हो या कोई गलत मैंने पुट कर दिया हो तो वो भी मेरे को बताना। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।